छत्तीसगढ़ में धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश क्यों रची जा रही है? क्यों कौशल्या की पवित्र धरती पर जहर बोने का प्रयास किया जा रहा है? क्यों? यह सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जहां की भाषा, जहां की संस्कृति और आपसी तालमेल की मिठास दुनिया में मशहूर है, दुनिया में मशहूर है। उसी छत्तीसगढ़ में आज कोई नफरती बीज बोना चाहता है। आखिर क्यों कोई किसी की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहता है और समाज में धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश करता है? क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने कुछ ऐसा बयान दिया जिस पर अब विवाद छिड़ गया है। शिव करोड़ों लोगों की आस्था है और अरुण पन्नालाल ने शिव पर विवादित बयान देकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया है। अरुण पन्नालाल की सोच ही मानसिकता ने एक नया सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया और होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ कोई बोले तब भी होना चाहिए। मैं तो यह भी कहता हूं कि अल्लाह ताला के खिलाफ कोई बोले तो तब भी होना चाहिए। अगर करोड़ों लोगों की आस्था किसी आराध्य पर है तो फिर इस तरह का मजाक क्यों? बात करेंगे इस पर, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। भगवान शंकर पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद में छत्तीसगढ़ में विरोध बढ़ गया है और क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष है पन्नालाल, उनकी तरफ से ये विवादित पोस्ट किया गया। छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण का रैकेट है उसके सरगना है वो, उसकी पूरी हिस्ट्री जांचनी चाहिए। आज तक पन्नालाल जी को किन किन संस्थाओं से कितना पैसा मिला, उसका उपयोग क्या होता है, ये सारे विषय में प्रशासन को जांच करना है। बात को दोहरा नहीं सकता जो उन्होंने लिखा है, हम इसको रिपीट नहीं कर सकते, इतनी आपत्तिजनक चीजें इसमें लिखी गई हैं। भगवान शंकर के बारे में कोई भी अभद्र टिप्पणी अक्षम्य है, अस्वीकार्य है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है, लेकिन इस प्रकार की स्थितियां क्यों बन रही है इसका आत्मावलोकन सरकार में बैठे हुए लोगों को भी करना चाहिए। अभी हमारी शासन प्रशासन से ये मांग है कि ऐसी प्रवृत्ति के जितने भी लोग हैं इसकी अकाउंट जांच की जाए। कहीं ना कहीं इसको मिशनरी फंडिंग देते हैं, उस फंडिंग की जांच होनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का अकाउंट को तुरंत बैन करना चाहिए और ऐसे लोगों को तो हटा ही देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने भी FIR दर्ज करवाई थी, जिसके बाद अब अरुण पन्नालाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जैसा मैंने आपसे कहा कि पुरजोर विरोध होना चाहिए, जैसा मैंने आपको कहा कि इस देश में रहने वाले अलग अलग जाति, संप्रदाय और धर्म के लोगों जिनकी आस्था किसी भी इष्ट पर है और उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। इससे देश में नफरत पैदा होती है। इस वजह से आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है और इसीलिए मैं बहस नहीं करूंगा। इस पर बहस करने की इजाजत इस देश में किसी को नहीं है। इस पर चिंतन करूंगा। शिव का अपमान, भोलेनाथ का अपमान, इसमें किसी की हैसियत नहीं है इस देश और इस धरती में जो बहस कर सके। यह बहस का नहीं बल्कि चिंतन का मामला है और इसलिए पूछती है पब्लिक कि आखिर इस देश में इस तरह की सोच और नफरत फैलाने वालों को कौन बैकअप दे रहा है।